हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्तलोगोत्तमा सिद्धलोगोत्तमा साहुलोगोत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्तशरणं पव्वजामि सिद्धशरणं पव्वजामि साहुशरणं पव्वजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। तीन लोक तीन काल के परमार्थ आप्त आगम और परमात्मा सच्चे देव शास्त्र गुरु विनम्र प्रणाम। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इन पंच परमेश्वरी भगवंतों को नमस्तु। द्वादशांग चतुर्दश प्रकीर्णक स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धरेंद्र आचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय आगम निष्ठ शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु दिवंगत आचार्य विद्यासागर मुनिराज और उनके संग नायक वर्तमान आचार्य समय सागर मुनिराज को नमस्तु। इस धरती के सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्तु। गणनीय आर्य का माता जी और शेष आर्य का सभी माता जियों को वंदामि। अलक्ष लक्षलिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। अपने अपने प्रशिक्षण के अनुसार मनुष्य अपने अपने ढंग से बर्ताव करते हैं। एक ही कुटुंब में एक बालक अलग ढंग से संस्कारित होता है, दूसरा बालक अलग ढंग से संस्कारित होता है। एक पढ़ने में तेज होता है, एक खेल कूद में आगे होता है। कोई बच्चा संगीत में या कलाओं में कुशल होता है। तो यात्रा इस जन्म की नहीं है, कई जन्मों से चली आ रही है और आगे कब तक चलेगी ये भगवान जानते हैं। बड़े योग संयोग से संसारी प्राणी को धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म के मर्म को पूर्णतः न जानने वाले अथवा बिल्कुल न जानने वाले धर्म को कुछ अनुष्ठानों तक सीमित समझ लेते हैं कि इसने पूजा की, ये मंदिर आता है, ये गुरुओं की सेवा करता है, ये आहार दान देता है, तो धर्मात्मा है। जैसे देवागम स्तोत्र में प्रथम श्लोक में समुद्रभद्राचार्य महाराज ने लिखा है कि हे भगवान, आपके पास विभूतियां हैं, आपके पास वैभव है, आप गगन गमन कर लेते हैं, आपके पास बड़े बड़े देव लोग आते हैं,
और भी अनेक अतिशय आपके पास है, इसलिए हम आपको महान नहीं मानते। दुनिया इन कारणों से किसी को महान मान सकती है, लेकिन हम समंत भद्राचार्य इन कारणों से आपको महान नहीं मानते। परंतु आप दोषों से और आवरणों से रहित हो चुके हैं, इसलिए आप महान हैं। और ये वही कह सकता है जो जानता है कि दोषों और आवरणों पर विजय प्राप्त करना कितना दुष्कर है। जिसने प्रयत्न करके देखा है, एक दिन क्रोध छोड़ करके देख लो, आधे घंटे मौन होकर के देख लो, एक महीने पर निंदा का त्याग करके देख लो, तो पता चल जाएगा कि हम कितने धर्मात्मा हैं, हमारे अंदर कितनी शक्ति क्षमता आज मौजूद है। तो ये जिन मार्ग विजय का मार्ग है। बाहर की विजय सर्वत्र देखने को मिलती है। कई राजा दूसरे राजाओं को जीत लेते हैं, कई खिलाड़ी सामने वाले को हरा देते हैं, लेकिन यहां पर एक उदाहरण है। संदेश विश्व को गोमटेश का जीवन है, मानव का उत्थान पतन। मानव का उत्थान पतन उसका मन है। संदेश विश्व को गोमटेश का जीवन है, मान उत्थान पतन मान मानव का मन है। ये अपने मन में जो उत्थान या पतन हो रहा है, अंदर के शत्रुओं को जीतना जैन मार्ग है। यद्यपि इतर संप्रदायों में भी षड रिपुओं पर विजय प्राप्त करने की बात आती है। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में मोह को नष्ट करने की बात कही है। मोहुंजयी महामृत्युम देहदारा सुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद विष्णु परमं पदम। महामृत्यु स्वरूप मोह को मृत्यु प्रदान कर, मोह किन के प्रति? देह के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र आदि के प्रति। उस मोह को मार, जो तुझे मार रहा है उसको मार। बाहर से मारने वाला शरीर पर प्रहार कर सकता है अथवा शब्दों द्वारा दिल को दुखी कर सकता है, लेकिन आत्मा को बार बार चोट पहुंचाने वाला तो अपना मोह रूपी शत्रु है। तो उसको मार, जिसको मारकर मुनि सर्वव्यापी विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। उन्होंने लिखा अपने विवेक चूड़ामणि में। जैन शास्त्रों में क्या लिखा है, और अपन तुलनात्मक अध्ययन करें तो उपनिषद, गीता, अष्टावक्र गीता आदि आदि बहुत सारे ग्रंथ, 18 पुराण हैं, 18 स्मृतियां हैं, 4 वेद हैं, कितने प्रकार के शास्त्र हैं।
108 तो उपनिषद है, और लखनऊ में एक रामायण प्रकाशन संस्था है, समिति है, वहाँ से लगभग 300 से अधिक रामायण प्रकाशित है। तो इतने सारे शास्त्रों में ज्ञान की बातें पढ़ पढ़ कर, सुन सुन कर दिमाग चकराने लग जाता है। जैन शास्त्रों को भी पढ़ने बैठते हैं तो कई बार बीच बीच में अटक जाते हैं, कई बातें समझ में नहीं आती, ये क्या है। कई नए शब्द आते हैं, अपरिचित शब्द आते हैं। शब्द नए तो नहीं है, पर जिसके लिए अपरिचित है उसके लिए नए हैं, तो घबराहट होने लग जाती है। अभी जैसे हम इस भाषा में बात कर रहे हैं आपसे, अगर हम शास्त्रीय शब्दों वाली भाषा में बात करेंगे तो आपको थोड़ा कठिन लगने लगेगा, आपको भारी लगने लगेगा। अभी जितनी रुचि से आपको सुनने की इच्छा हो रही है, भारी भारी शब्दों के साथ वो रुचि नहीं बनेगी। और वैराग्य, अध्यात्म की बात बहुत से वक्ता प्रवक्ता सुना देते हैं तो लोगों को सुनने में बड़ी आनंदानुभूति जैसी होती है, उनको अच्छा लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने। पर उसके आगे क्या? जिनवाणी दाद देने के लिए नहीं है, वाह वाह करने के लिए नहीं है, ये अपने आप को पवित्र बनाने के लिए है। ये देखिए, ये इसको भी यही कहा जा सकता है कि आपने दाद दे दी, करतल ध्वनि से आपने अपना आह्लाद प्रकट किया। एक ऐसी शैली बनी है पब्लिक में आज कि कोई अच्छी बात सुनने मिलती है तो फिर वो अपना हर्ष व्यक्त करते हैं। पर ये अंदर बैठकर विचार करने की बात है कि यदि जैन मार्ग अपने अंतरंग दोषों को दूर करने का मार्ग है, काम क्रोध आदि विकारों को जीतने का मार्ग है, तो फिर मेरी प्रगति कहां तक हुई है? भोजन करते समय मौन रह सकते हैं? कई लोग बोलेंगे कि हाँ, हम तो रहते ही हैं। तो अगर किसी चीज में कोई चीज न डली हो, या फिर रसोई घर का द्वार खुला हो और आप जहां बैठ करके भोजन कर रहे हो, वहां से आपको पापड़ दिख रहा है जो आपकी थाली तक नहीं आया है, तो अगर आपके अंदर क्षोभ उत्पन्न हो रहा है तो भले ही आप मुंह से मौन हैं, बल्कि ये कहें कि आप चुप हैं, मौन नहीं है। मौन क्या वस्तु है? गणेश प्रसाद वर्णी जी ने कहा था, बोलने की कषाय का त्याग करना मौन है। बोलने की कषाय का, बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा ही नहीं होना, इसका नाम मौन है। हॉस्पिटल्स में और कई स्थानों पर लिखा था कीप साइलेंस, ऑब्जर्व साइलेंस। वो कीप साइलेंस और ऑब्जर्व साइलेंस में अंतर है। कीप साइलेंस यानी चुप रहो, और ऑब्जर्व साइलेंस यानी मौन रहो। तो फिर दिन में अगर आप थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकते, तो फिर आपने क्या हासिल किया अपने जीवन में? मौनम भोजन काले तु ज्ञानस्य विनयो भवेत। भोजन काल में मौन रखना ज्ञान की विनय होती है। कैसे? क्योंकि जितना कुछ इंसान बोलता है वो अपनी जानकारी के बल पर ही बोलता है, तो उस जानकारी को झूठे मुंह से प्रकट करना ज्ञान का अनादर है। और खास भोजन के समय लोग
गप्पे करते, ऐसे मुंह में चबाते चबाते वो बड़े स्टाइल से बात करते, बहुत मतलब इस टाइप से वो एक नायकर हुआ करते थे, अभी भी हैं जबलपुर के। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बार उनका कार्यक्रम हुआ था, तो वो इस तरह से सब आवाज़ें निकाला करते थे। तो वो आवाज़ें आप चाट के ठेलों पर और अन्य अन्य स्थानों पर भरपूर सुन सकते हैं। जैन मार्ग इन्हीं को जीतने का मार्ग है। केवल आप आराध्य की आराधना कर लो तो काम नहीं होगा, विराध्य की विराधना भी करनी होगी। विराध्य क्या है? जो दोष, जो विकार नष्ट करने योग्य हैं वो विराध्य है, और उनकी विराधना का अर्थ है उनका नाश, वो भी आवश्यक है। आराध्य की आराधना तो अनिवार्य है, वो तो छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ आप जब आराध्य की आराधना जिस ढंग से अभी कर रहे हैं उससे 2 कदम और आगे बढ़िए। 4 विधियां बताइए शास्त्र में। अब आपको जितनी जानकारी है उतने आप कर रहे हैं, अथवा जितनी आपकी क्षमता है या जितना आपके पास समय है उतना कर रहे हैं। वास्तव में स्नपन आर्चा स्तुति जपान युंज्याम, जो मूल पाठ है उसमें ये लिखा हुआ है सामायिक भाष्य में कि मैं जिनेंद्र भगवान का स्नपन अर्थात अभिषेक, पहली क्रिया अभिषेक हो गई, फिर दूसरी क्रिया है अर्चा, अर्चना। आप अभिषेक करने के बाद कम से कम उदक चंदन तो कर लीजिए, फिर आगे कुछ करिए। उदक चंदन संक्षिप्त पूजा है क्योंकि उसमें अष्ट द्रव्यों के नाम और उसका पूरा समावेश है। स्नपन आर्चा स्तुति, उसके बाद आपको स्तुति करनी है। स्तुति का अर्थ है जयमाला। जयमाला का अर्थ क्या है? अब आप ये मत बोलना स्तुति। जयमाला का अर्थ है उन्होंने जिन पर विजय प्राप्त की है। तो विजय प्राप्त करने से उनको क्या प्राप्त हुआ? उन्होंने किन पर विजय प्राप्त की? दोषों पर। ठीक है, उनको क्या प्राप्त हुआ? दोषों पर विजय प्राप्त करने से क्या प्राप्त होता है? बहुत सरल उत्तर है, गुण। दोषों पर विजय प्राप्त करने से गुण प्राप्त होते हैं। तो जयमाला गुणमाला है। भगवान का गुणगान जयमाला है, उसका नाम है स्तुति। तो 3 क्रिया हो गई, कौन सी? अभिषेक। अभिषेक को प्रक्षाल मत बोलना, और पोछने को भी प्रक्षाल नहीं बोलना। ये पता नहीं कहीं से ये पद्धति चल पड़ी, और फिर जो नए लोग थे उनको लगा कि यही कहा जाता होगा और चालू। वस्तुतः अभिषेक अभिषेक है, प्रक्षाल का अर्थ होता है धोना। आप देखेंगे कई बार विवाह मंडप आदि में जहाँ पर वो वॉश बेसिन होता है हाथ धोने का, वहाँ लिखा रहता है हस्त प्रक्षालन। भगवान का कोई क्या प्रक्षालन करेगा? उनकी भक्ति से अपने पापों का प्रक्षालन होगा। प्रतिमा का प्रक्षालन कभी हो ही नहीं सकता। प्रतिमा का अभिषेक होता है, और अभिषेक से अपने पापों का प्रक्षालन होता है। 3 चीजों का प्रक्षालन होता है शास्त्रों में। कौन से 3 चीजों का? एक तो जो अभिषेक का आसन होता है उसको अभिषेक पीठ कहते हैं, तो पीठ प्रक्षालनम एक। दूसरा, जब आप चौके में गुरु
को आहार कराते हैं तब नवोपचार विधि होती है, 9 क्रियाएं होती है वहां पर। तो वहां पर गुरुओं के चरणों का प्रक्षालन होता है और तीसरा प्रक्षालन है अपने पापों का प्रक्षालन। प्रतिमा का कभी प्रक्षालन नहीं हो सकता, पर बोलचाल में बोलते हैं लोग, ए भैया हमें प्रक्षाल दिखला दो। कई दादी लोग बोलती है, तो प्रक्षाल ना बोलकर उसको अभिषेक बोलिएगा। प्रक्षाल बोलना जरूरी है क्या? पोछने का अर्थ मार्जन होता है संस्कृत में। तो शब्दों में भी अपने को थोड़ी सावधानी रखनी है। ज्यादा शब्दों की खींचातानी भी आकुलता पैदा करने वाली है, लेकिन जितना क्षमता है उतना सुधार तो अपन कर ही सकते हैं। तो स्नपन, अर्चा, स्तुति और जपान युंज्याम, अंत में है जप। आप अगर एक माला नहीं कर सकते तो 9 बार नमोकार मंत्र अवश्य पढ़ करके निकले। मंदिर से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े बिना निकलना, हो सकता है कोई इससे अधिक जरूरी काम बाहर आ गया हो, तो आप 9 बार भी नमोकार मंत्र पढ़े बिना बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 9 बार कम से कम नमोकार मंत्र पढ़िए। और एक माला करना तो उत्तम है। 108 की संख्या एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। जब आचार्य वंदना होती है तो वहाँ भी आचार्य से सारे संघ के शिष्य साधुगण प्रायश्चित मांगते हैं। आचार्य वंदना के अंत में कहते हैं कि गुरुवर रात का प्रायश्चित दीजिए अथवा दिन का प्रायश्चित दीजिए। तो फिर गुरु देते हैं प्रायश्चित। किसी संघ में कुछ कायोत्सर्ग का प्रायश्चित होता है, किसी संघ में वो मालाओं का प्रायश्चित देते हैं। सारे संघ की नियमावलियां अपने लिए विनम्र भाव से स्वीकार्य है। अपन इसमें भेदभाव नहीं करते। आचार्य विद्यासागर महाराज ने हम लोगों को सन 84 में एक बात कही थी कि यहाँ हमारे सानिध्य में यहाँ के नियम पालने होंगे, और जब किन्हीं अन्य आचार्य के संग में जाने का अवसर बने तो फिर वहाँ के नियम पालने होंगे। बहुत महत्व की बात है ये। और कई पुराने साधुओं को ये बात स्मृति में होगी कि आचार्य श्री ने स्वयं ये बात कही थी। अब आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अपन देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा चलता है, यहाँ पर ऐसा चलता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अरे भाई, आप कोई इन्विजिलेटर हो या फिर प्रश्न पत्र जांचने वाले हो? 4th कक्षा वाला पोस्ट ग्रेजुएट के नंबर देगा क्या? कैसे संभव है? जब स्वयं गुरु ने यह कहा है कि जहां जो आचार्य है उनके नियम शिरोधार्य है, खत्म बात। और इसका उदाहरण है स्वयं आचार्य विद्यासागर महाराज जी जब धर्मसागर आचार्य महाराज के संग में गए थे सन 70 के आसपास, तब वहां की जो नियमावली थी उसके अनुसार ही रहना होता था। तो जब वो स्वयं इस बात का अनुपालन करते आए हैं तो फिर उनका जयकारा लगाने वाले और उनसे व्रत नियम धारण करने वाले, उनसे दीक्षा लेने वाले उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? तो सबकी विनय करना, सब एक बार भोजन करते हैं, सब पद यात्रा करते हैं, सब केशलोंच करते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं। यूनिवर्सिटीज अलग है, रायपुर मेडिकल कॉलेज अलग है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली अलग है, और फिर KGMS लखनऊ अलग है, और फिर गांधी मेडिकल कॉलेज वर्धा अलग है। कॉलेजेस अलग है लेकिन MBBS सेम है। इसी प्रकार संघों में भेद हो सकता है, कुछ नियमावलियों में अंतर हो सकता है, लेकिन तपस्या और त्याग और संयम वही होता है। आप सल्लेख ना देखिएगा
ज़्यादा क्या बोलना। आप किसी भी संघ में जाकर सल्लेख ना देखना साधु की, होश ठिकाने आ जाएंगे। आप जो अपनी बुद्धि लगा रहे हैं वो बुद्धि शांत हो जाएगी और आप नतमस्तक हो जाएंगे। आपको लगेगा कि देखो क्या सल्लेखना होती है, एकदम नमन मुद्रा हो जाएगी आपकी। इसलिए अपन जितना विनय रखेंगे उतना उत्थान होगा। इसका एक उदाहरण है, कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक काव्य आता है, स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तु। हे स्वामिन, पार्श्वनाथ भगवान से कुमुदचंद्र आचार्य कहते हैं कि हे स्वामिन, सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तु मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा। उन चामरों के समूह को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो दूर तक नीचे आपको नमस्कार करके फिर ऊपर उठ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नमन करके ऊपर उठने वाले चामर दर्शकों से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? येस्मै नतिं विदधते मुनिपुंगवाय तेनूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्ध भावाः। जो इनके चरणों में झुकेगा वो शुद्ध भावों को प्राप्त होकर ऊर्ध्वगामी होगा। देखो हम झुक रहे हैं इसलिए हम ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं। तो चमर की जो गति है वो आड़ी अथवा तिर्यक गति नहीं है, वो नीचे की तरफ है। और देखिए प्रक्रिया ये है कि चंवर को पकड़ने वाले जो देव हैं, त्रिलोकसार ग्रंथ में 988 के लगभग एक गाथा आई है, वहां पर आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है, चौसठ चंवर होते हैं भगवान जिनेन्द्र के, चक्रवर्ती के 32 होते हैं, नारायण के 16 होते हैं और महामंडलेश्वर के 8 होते हैं, और सामान्य राजा के 1 अथवा 2 चंवर होते हैं। तो वहां पर अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन है। वहां लिखा है कि भगवान के एक तरफ और दूसरी तरफ, बाएं हाथ और दाहिने हाथ की ओर मिहुण गेही, नाग जख मिहुण गेही, नाग कुमार और यक्ष, एक तरफ नाग कुमार और मिहुणक का अर्थ होता है उनकी देवी उनके साथ होती है। तो एक चंवर को आप 2 हाथ में 2 चंवर पकड़ते हैं, वहां जो ओरिजिनल अकृत्रिम चैत्यालय है और जो साक्षात जिनेन्द्र भगवान का समवसरण है, वहां पर जो चंवर पकड़ने वाले देव और उनकी देवी हैं, एक चंवर को एक हाथ देव का होता है और नीचे देवी का हाथ होता है। अंतर समझ में आ रहा है? यहां एक आदमी के 2 हाथ में 2 चंवर होते हैं, वहां पर एक चंवर को पकड़ने वाले 2 होते हैं। तो अभी शांत रहिए। आप कल्पना कीजिए कि इस तरफ 32 चंवर 32 जोड़ों ने पकड़े हैं
और इस तरफ 32 चंवर 32 जोड़ों ने पकड़े हैं। इधर नागकुमार के जोड़ों ने पकड़े हैं और इधर नागकुमार और नागकुमारी, यहाँ यक्ष और यक्षियों ने वो चंवर पकड़े हुए हैं। और आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो चंवर का चित्रण किया, कुंदावदात चलचामर चारुषुम, कुंदा नाम का एक फूल होता है, सफेद रंग का फूल होता है, उसके समान अवदात यानी श्वेत वर्ण, चल चामर, जो चल चामर है, अचल नहीं है, चल चामर है, उसके कारण भगवान का कनकावदातम, नहीं कनकावदातम नहीं है वहां पर, विभ्राजते तो वपु कलधौत कांतम, वही अर्थ एक ही है। वो स्वर्ण जैसा शरीर आदिनाथ भगवान का, कुछ लोग कहते हैं कि भक्तामृत स्तोत्र 24 तीर्थंकरों का स्तोत्र है, पर इस शब्द से आपत्ति आएगी, क्योंकि यहां पर कलधौत शब्द का अर्थ होता है स्वर्ण। तो फिर सारे तीर्थंकर स्वर्ण वर्ण वाले नहीं थे, 16 तीर्थंकर थे स्वर्ण वर्ण वाले, तो फिर ये आदिनाथ भगवान का ही स्तोत्र है। तो इसमें वो कैसा शोभित होता है बोले, तो बोलते हैं कि जैसे सुमेरु पर्वत, जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तब जो क्षीर सागर के जल के लाखों घड़ों की, ये तो सौधर्मेंद्र 1008 घड़ों से अभिषेक करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ 1008 कलशों से, घड़ों से भगवान का अभिषेक होता है। 100 सहस्र लख, पाषाणाह चर्यु में, पार्श्वनाथ चरित्र में ये लिखा हुआ है कि शत सहस्र लक्ष, 100 में 1000 का गुणा करो 1 लाख हो गया, और फिर उसको लाख से गुणित करो तो लाख का स्क्वायर हो गया। इतने घड़ों से भगवान का अभिषेक होता है। और जब अभिषेक होता है तो सुमेरु पर्वत है, स्वर्णिम है, तो वो सफेद रंग और सुमेरु पर्वत का स्वर्णिम वर्ण, इनमें कैसा कॉन्ट्रास्ट बनता होगा उसका चित्रण किया है। उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार, उगते हुए शशांक यानी चंद्रमा के समान श्वेत झरनों की जल धाराओं से युक्त, उच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शात कौम्भम, सुमेरु पर्वत के, सुरगिरी उसका एक नाम है सुमेरु पर्वत का, उसके स्वर्णमय तट के समान भगवान का शरीर शोभित होता है जब उनके चंवर ढोरे जाते हैं। भगवान स्वर्ण वर्ण के हैं, चंवर श्वेत वर्ण के हैं, तो वो अभिषेक की धाराओं जैसे वो चंवर दिखाई देते हैं और भगवान सुमेरु पर्वत जैसे लगते हैं। ये वर्णन आचार्य मानतुंग स्वामी ने किया है। तो 128 हुई कि नहीं संख्या हुई? अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी संख्या बता रहे हैं महाराज जी, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा। तो सिंपल बात अपनी चल रही थी चंवरों की, तो इधर 32 है इधर 32 है, और पकड़ने वाले 2-2 हैं, तो 32 और 32 64, और 2-2 लोग पकड़ रहे हैं 64 को, तो 64 को दुगना कर दो, 128 है। तो वो अकृत्रिम चैत्यालय में वो रत्नों की मूर्तियां रहती है, वैसे कैसे लगते होंगे भगवान। अभी तो यहाँ तो अपन ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की है, और कभी देखना तो दूर की बात है, कल्पना तक करना कठिन है। तो अकृत्रिम चैत्यालयों में ऐसा वर्णन आता है। तो वहां पर उन्होंने ये बताया कि चंवर ये कहते हैं कि झुकना सीख जाओ तो उठना होगा, अकड़ोगे जकड़ोगे, झुकोगे उठोगे, अकड़ोगे झकड़ोगे। तो चंवर की जो गति है वो ऐसे है नीचे, और वो देव लोग ऐसे नीचे झुकते हैं, फिर कमर सीधी करनी होती है दोबारा झुकने के लिए। तो कमर जब सीधी होती है तो चंवर भी ऊपर होते हैं। चंवर को वो लोग ऊपर नहीं कर रहे हैं,
वो लोग चंवर को पकड़े हुए हैं और ऐसे झुक रहे हैं, तो चंवर नीचे जा रहे हैं, और फिर वो कमर सीधी कर रहे हैं तो चंवर ऊपर हो रहे हैं। तो आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये चंवर दर्शकों से कह रहे हैं कि झुको, उठो। कितनी सुंदर बात है। तो फिर चंवर की गति जो है वो ऐसी तिर्यक गति नहीं है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसा है। देखो, आप लोग ये मत समझना कि हम आपके दोष बता रहे हैं। जो वर्णन है श्लोक में वो हम आपको बता रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई चूक हो रही है तो फिर आचार्यों के वचनों के अनुसार उस चूक को सुधार लो। आप स्वतंत्र हैं। कल अगर कोई ऐसा करेगा तो हम नाराज नहीं होंगे और यहां से विहार नहीं करेंगे। विहार होना अलग बात है, लेकिन इस निमित्त से विहार नहीं करेंगे। कि यहाँ वाले सुनते नहीं बात, मनमानी करते हैं, इनको जो करना है वही करेंगे। अपन आगम की बात कितनी भी बताओ, इनको तो मानना ही नहीं है, इनको जो पसंद है वही करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, सब स्वतंत्र है। जिनवाणी दबाव डाल करके किसी को परिवर्तित नहीं करती, वो हृदय को छू करके सबको बदल डालती है। तो ये शुद्धिकरण का मार्ग है, जैन मार्ग। आप घर से शुद्ध होकर के आते हैं, स्नान करके शारीरिक शुद्धि करते हैं, मल द्वारों की शुद्धि करते हैं, और टॉवेल से शरीर को पोंछ करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके यहाँ मंदिर आते हैं, और यहाँ आकर के भगवान की आराधना करते हैं। अब यहाँ आकर के आराधना का फल क्या है? यहाँ आकर आराधना करने का फल है कि आप बाहर से वहां शुद्ध हुए, अंदर से यहां शुद्ध हो जाओ। अब ताली बजाने की आदत है आपको, अब क्या कहें। वस्तुतः इसमें कई ऐसी बातें हैं जो आंखों को गीला करने वाली बातें हैं। जब जीवन का समय थोड़ा रह जाएगा, एक हॉस्पिटल में अंग्रेजी कवि वोल्टेयर एडमिट थे, और उसी अस्पताल में एक बच्ची थी जो कोई टर्मिनल इलनेस से बीमार थी, उसके भी बचने की संभावना नहीं थी। दोनों को डॉक्टर्स ने बताया कि आप लोग जो करना है कर लो, ये बीमारी, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, चिकित्सा विज्ञान के पास इसका इलाज नहीं है। तो वोल्टेयर जो कवि थे, जिन्होंने दुनिया भर की कविताएं लिखी, आज आप नेट पे सर्च करोगे तो वोल्टेयर कवि की बहुत सी कविताएं आपको मिल जाएंगी। H.G. वेल्स की मिल जाएगी, स्टीवेंसन की मिल जाएगी, बहुत सारे कवियों की, अंग्रेजी कवियों की कविताएं आपको मिलेंगी। उस बच्ची को कोई नहीं जानता था। वोल्टेयर जीवन के तट पर आकुल व्याकुल थे, बेचैन थे, उनके मन में शांति नहीं थी। और वो बच्ची, जब डॉक्टर ने कहा कि बेटे तुम बस भगवान को याद कर लो, तो बच्ची समझ गई कि डॉक्टर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर भगवान का नाम कैसे ले सकता है? डॉक्टर ये इलाज कैसे बता सकता है कि भगवान को याद कर लो? इसका मतलब कुछ तो बात है। तो वो शांत भगवान का स्मरण करके चुपचाप, कोई आकुलता नहीं, उसके मुख पर कुछ समय के बाद एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसके चेहरे पर एक तेज आ गया। फिर जो नर्स थी उसने कहा कि इसी भवन में एक पेशेंट वो है, उसको भी पता है क्या होने वाला है और तुझे भी पता है क्या होने वाला है, तेरे को डर नहीं लगता?
बच्ची कहती है कि जो अटल है उससे क्या डरना। इतना ज्ञान अगर हो गया मनुष्य को तो वो सल्लेखना में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सल्लेखना आशीर्वाद मात्र से नहीं होती, सानिध्य मात्र से नहीं होती, आधा काम अंतर्बल से होता है। आपके अंदर अगर विश्वास है तो सल्लेखना अच्छी बढ़िया हो जाती है, और अंदर अगर भय है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो जो पता नहीं है वही होगा। जिस दिन आचार्य श्री का आपके यहां पड़गान हुआ होगा, जिन जिन के यहां हुआ, उस दिन उनके मन में शंका नहीं आई कि आज आएंगे कि नहीं, और जिस दिन शंका आई कि आएंगे कि नहीं उस दिन नहीं आए। ये अनुभव है कितने लोगों को है? बहुत लोगों को है। तो इसी प्रकार जब सफलता पर शंका समाप्त हो जाती है तब सफलता प्राप्त होती है। जब तक सफलता पर शंका होती है तब तक असफलता प्राप्त होती है। जब केवली का उपदेश हुआ और लक्ष्मण ने प्रश्न पूछा कि ये हाथी भरत को देखकर शांत क्यों हो गया, तब भगवान ने बताया कि इसका और भरत का पुराना रिश्ता है। आदिनाथ भगवान के काल में ये दोनों भाई थे। आज ये हाथी और एक तुम्हारा भाई है। उस समय इनका नाम चंद्रोदय सूर्योदय था, और संसार में भटकते 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 आज ये यहां पहुंचे हैं। हाथी इसको देखते ही, भरत को देखते ही शांत इसलिए हो गया कि हाथी को पूर्व भव का स्मरण हुआया कि पूर्व भव में हम दोनों मुनि थे। जब हम मनुष्य थे तब हम दोनों मुनि थे, लेकिन ये आज मनुष्य है, मैं पशु हूं। मेरा जन्म शिखर जी के जंगल में हुआ, फिर मुझे रावण पकड़ करके ले गया। मेरा नाम त्रिलोक मंडन है, और आज मैं यहां अयोध्या में आया हूं। आज मुझे इनके दर्शन मिले जो पूर्व भव में हमारे संबंधी थे। हम दोनों मुनिराज थे, लेकिन मुनि अवस्था में मुझसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी, जिसके कारण आज मैं पशु हूं। मैं प्रशंसा में मोहित हो गया था, इसलिए मुझे पशु गति प्राप्त हुई, और इन्होंने सत्यनिष्ठा से तप किया, इसलिए ये आज राजपुत्र हैं। फिर वो केवली भगवान और वर्णन करते हैं, तो उस वर्णन को सुनकर सारी सभा मंत्रमुग्ध हो जाती है। और जब उनका उपदेश समाप्त होता है तब भरत खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं संसार में भटकते भटकते थक गया हूं। पूरी कथा को आप पढ़ोगे और फिर अंत में इस वाक्य को पढ़ोगे तो आपको महसूस होगा कि ये थकान बहुत जरूरी है। जो लोग संसार से नहीं थके वो तप से थक जाते हैं, और जो संसार से थक जाते हैं वो तप से नहीं थकते। भागलपुर में पिच्छी परिवर्तन चल रहा था। एक आचार्य महाराज का संघ था, तो जो आचार्य महाराज की पिच्छी किसी को उन्होंने दी
जर्मनी के एक वीडियोग्राफर वहाँ पर उपस्थित थे। वो पूरा वीडियो बना करके लाए। 5 मिनट उनका उपदेश हुआ आचार्य महाराज का, और संयोग से वो वीडियो लेकर के महाराष्ट्र आए। और फिर हम लोग वहाँ पर 3-4 साधु थे, तो उन्होंने वो वीडियो पूछा हम लोगों से कि आप वो ये वीडियो देखेंगे आचार्य महाराज का, इसमें पिछी परिवर्तन है। तो हमने कहा कि अवश्य देखेंगे। तो उनने वीडियो दिखाया। तो उस वीडियो में आचार्य महाराज, वो एक ऐसे आचार्य महाराज थे जिन्होंने लगभग 12,000 उपवास किए थे। यानी आचार्य शांति सागर महाराज ने 9,938 उपवास किए, और इन आचार्य महाराज ने 12,000 उपवास किए थे, ऐसा सुनने में आता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पुरानी पिच्छी है, थोड़े पंख कठोर हो जाते हैं 1 वर्ष मार्जन करने पर, तो पुरानी पिच्छी किसी अन्य को दी जाती है, नवी पिच्छी हमारे हाथ में आती है। पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमसे लोग पूछते हैं कि जब इस काल में मोक्ष नहीं है तो आप इतना तप क्यों करते हो? आप कभी 2 दिन लगातार आहार नहीं करते, कभी 1 आहार 1 उपवास, कभी 1 आहार 2 उपवास, कभी 3 उपवास, 5 उपवास। कितने उपवास करते हैं आप? और भोजन में भी क्या लेते हो? छाछ लेते हो और कोई 2-3 चीजें लेते हो। इतना तप करने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न में मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत सहज सरल तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। हम नहीं जानते हमने अतीत काल में, भूतकाल में कितनी हिंसा की है ये पक्का है, लेकिन हम नहीं जानते कितनी की है। हम नहीं जानते कि हमने भूतकाल में कितना झूठ बोला है। हम नहीं जानते हमने भूतकाल में कितनी चोरियां की हैं। एक चोरी चोर करता है और एक चोरी चोर न दिखने वाला चोर करता है। हमने कितनी चोरियां की है हम नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि अतीत में हमने कितना कुशील किया है, अब्रह्म किया है। हम ये नहीं जानते कि हमने परिग्रह का पाप कितना कमाया है। पर हम ये जानते हैं कि जितने भी पाप हैं वो पाप तप से नष्ट होते हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि तपसा निर्जराज, इसलिए हम तप करते हैं। क्या ये वचन थे? ये किसी और के मुख से शोभा नहीं देते। जो उनके मुख से ये वचन सुने, सबको पता है, कोई नई बात नहीं बोली उन्होंने। लेकिन जो अनुभवी के मुख से निकलने वाली बात है, अनुभव से निकलने वाली बात है, वो निराली होती है। अनुभवी की बात बहुत लोग सुना देते हैं, अनुभव की बात केवल अनुभवी के पास होती है। तो बस इसके बारे में अपने को विचार करना है कि बाह्य स्नान प्रतिदिन होता है, अंतः स्नान कब होगा, इस पर विचार करना है। जैनम जयतु शासन।